Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. We started the chapter 5 of Beehive, class 9 English book, and the chapter is named as The Snake and the Mirror. It is written by Vaikom Muhammad Bashir in Malayalam and it is translated for us by V. Abdullah. तो इसके लास्ट जो वीडियो थी इसके हमने पार्ट 1 इसका कवर किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि जो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो नरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को इस चैप्टर के राइटर को। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि वो एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी अभी ही मेडिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, तो उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है। तो उनके सूटकेस में क्या है, केवल 60 रुपीज है और वो एक रेंटेड रूम में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन जब मैं रात को 10 बजे हुए थे तो मैं रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद जो अपने कमरे में जाते हैं तो उनको जो वॉल के ऊपर जो बीम थी उसके ऊपर से कुछ साउंड सुनाई देती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो अपनी बुक निकालते हैं अपनी टेबल के नीचे से जिसका नाम था मैटीरिया मेडिका और उसको चेयर पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तो अचानक उनको फील होता है कि डल थड़ की आवाज सुनाई देती है, लाइक जैसे कि कोई रबर क्यूब ग्राउंड पर गिर पड़ी। ठीक है, तो वो जैसे ही ये देखने के लिए कि क्या ऊपर से गिरा है, तो इसको देखने के लिए जैसे ही वो अपना टर्न करते हैं अपना फेस, तो उनको क्या दिखाई देता है, उनको दिखाई देता है कि उनके शोल्डर पर बैठा हुआ है एक फैट स्नेक। ठीक, तो अब क्या होता है आगे, चलिए आइए देखते हैं। अब क्या होता है कि उनके शोल्डर पे बैठा हुआ है स्नेक और वो कहते हैं मेरा टर्न करना, और स्नेक का मेरे शोल्डर पर लैंड करना, दोनों ही इंसिडेंट होती हैं साथ साथ। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। आई डिडंट जंप, तो नरेटर कहते हैं यहाँ पे जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं वो कहते हैं आई डिडंट जंप। अब जब उन्होंने अपने शोल्डर पर देखा स्नेक को तो वो कहते हैं आई डिडंट जंप, मैंने जंप भी नहीं किया। आई डिडंट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी शेक, यानी मैं ट्रेम्बल भी नहीं किया मैंने, यानी कांपा नहीं मैं डर से। वो कहते हैं आई डिडंट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा कुछ करने का समय ही नहीं था। द स्नेक slithered over my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. Slithered यानी टू मूव बाय ट्विस्टिंग और स्लाइडिंग। तो स्नेक क्या कहते हैं, स्नेक जो है ट्विस्ट करता हुआ स्लाइड करता हुआ मेरे शोल्डर से नीचे आया और कहाँ बैठ गया, एल्बो के ऊपर, मेरी लेफ्ट आर्म के ऊपर कॉइल करके बैठ गया। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. उसका जो हुड था वो पूरा फैला हुआ था और उसका जो हेड था वो मुश्किल से मेरे फेस से 3 या 4 इंच की डिस्टेंस पर ही था। It would not be correct to say merely that then that I sat there holding my breath. Merely यानी only. तो it would not be correct to say, ये कहना सही नहीं होगा, केवल ये कहना ही सही नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोककर ही बैठा हुआ था। I was turned to stone यानी unable to move, frozen in place usually when someone is scared. तो वो कहते हैं कि मतलब I was turned to stone का मतलब है यहाँ पे कि मैं इतना डर गया था कि मैं हिलने में अनेबल था, यानी मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कोई स्टोन लाइक इमेज बैठी हुई हो। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो मेरा दिमाग है वो बहुत एक्टिव था। भाई दिमाग तो चलता ही है ना, अगर उनकी बॉडी स्टोन की बन गई है, वो हिलने में मूव नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे, लेकिन उनका दिमाग क्या है, वो एक्टिव था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, जो दरवाजा था रूम का वो बिल्कुल अंधेरे में खुलता था, यानी डोर के बाहर अंधेरा ही था क्योंकि रात का टाइम था। द रूम वाज सराउंडेड वाज डार्कनेस बाय डार्कनेस, जो कमरे के चारों तरफ भी क्या था, केवल डार्कनेस ही थी। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो वो कहते हैं कि लैंप की लाइट में मैं बैठा हुआ था इस तरह से कि जैसे कोई स्टोन इमेज हो इन द फ्लैश, यानी इन द फ्लैश का मतलब कि डॉक्टर हैं वो वैसे तो लिविंग है। ठीक, और स्टोन इमेज का मतलब है क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहे तो ऐसा लग रहा है कि कोई स्टोन की इमेज तो बैठी हुई है, यानी लिविंग बॉडी में क्या है, एक नॉन लिविंग चीज बैठी हुई है, ऐसा कह सकते हैं आप। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ये फील किया उस समय इस वर्ड के क्रिएटर की प्रेजेंस को, यानी क्रिएटर ऑफ द वर्ड का मतलब है गॉड। उन्होंने उस समय महसूस किया कि गॉड प्रेजेंट है एंड दिस यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जब वो मुश्किल में थे तो भगवान ही याद आएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इस समय जो है गॉड की प्रेजेंस महसूस हुई। गॉड वाज देयर, ईश्वर वहां मौजूद थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट,
वो कहते हैं सपोज मैंने कुछ कहा और ही डिड नॉट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आया, तो आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। तो वो कहते हैं कि अब मैं हिल तो सकता नहीं था, तो मैं कुछ लिख तो सकता नहीं था, और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में ही कुछ ऐसा लिखा कि इमेजिनेशन में ही ऐसा सोचा उन्होंने कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? ओ गॉड। तो पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मन ही मन भगवान को याद किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। तो वो कहते हैं मेरी लेफ्ट आर्म में कुछ पेन होने लगा, क्योंकि जो जो क्या था, स्नेक था, वो क्या था, उनकी लेफ्ट आर्म पर बैठ गया था। It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. तो वो कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे कि थिक लेडन रॉड, यानी मोटी सी लेड की रॉड है। नो, ये रॉड जो है मॉल्टन फायर की बनी हुई है। मॉल्टन फायर यानी हॉट थिक लिक्विड या लिक्विफाइड बाय हीट, ठीक है, या ना, यानी पिघली हुई रॉड है, इस तरह से कह सकते हैं। मॉल्टन फायर की बनी हुई है जो स्लोली, धीरे धीरे लेकिन पावरफुली मेरी आर्म को क्रश कर रही है, दबा रही है, ठीक। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। ड्रेन्ड यानी टू फ्लो अवे, विड्रॉ ग्रेजुअली। जो मेरी आर्म है उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। तो कहते हैं अगर मैं जरा सा भी हिल था, जरा सा भी मैंने मूवमेंट किया होता तो स्नेक मुझे स्ट्राइक कर सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। लर्क यानी वेटेड सीक्रेटली। अब जो मुझसे कुल 4 इंच की दूरी पर ही थी कौन? ये मेरे सामने डेथ खड़ी हुई थी, ओनली 4 इंचेस अवे। सपोज इट स्ट्रक व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो उनका जो दिमाग था वो तो एक्टिव था, तो वो कह रहे हैं कि सपोज करिए कि अगर ये मुझे क्या करता है, डस लेता, तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी थी? तो देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, लेकिन रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो कहते हैं मैं था तो डॉक्टर, लेकिन कैसा? एक पुअर फूलिश और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, फीबली इन ए वे दैट इज नॉट इफेक्टिव और गुड विदाउट एनर्जी। तो कहते हैं मैं अपना डेंजर भूल गया और अपने आप पर ही, फीबली अपने आप पर ही मैं विदाउट एनर्जी मुस्कुराने लगा। It seemed as if God appreciated that, appreciated to understand a problem. तो ऐसा लगता था कि शायद भगवान भी, ईश्वर भी मेरी प्रॉब्लम समझ गए। The snake turned its head. स्नेक ने अपना जो हेड है वो टर्न कर लिया। It looked into the mirror and saw its reflection. अब टेबल पे क्या रखा हुआ था? टेबल पर रखा हुआ था एक लार्ज मिरर। तो स्नेक ने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है, स्नेक की नजर पड़ी मिरर में, उसको क्या दिखा वहां पर? अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दी। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये पहला, शायद ये पहला स्नेक था जिसने कभी अपने आप को मिरर में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन ये बात बिल्कुल सर्टेन थी, बिल्कुल तय थी कि स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? तो क्या वे अपनी ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा था? ठीक है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, तो ये क्या अपनी ओन ब्यूटी को देख रहा था मिरर में, या वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन? तो क्या, या वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था? किस बारे में? ग्रोइंग ए मुस्टैच, मुस्टैच को ग्रो करने के बारे में, या आई शेडो यूज करने के बारे में, या मस्कारा यूज करने के बारे में। मस्कारा तो आप जानते ही हैं, सब्सटेंस यूज्ड एज मेकअप टू मेक आईलैशेस डार्कर, या wearing a vermilion spot on its forehead, vermilion रेडिश ऑरेंज कलर, ठीक है। या वो क्या सोच रहा था? या वो सोच रहा था कि अपने फोरहेड पर वर्मिलियन का स्पॉट लगाए, यानी आप टीका कह सकते हैं, तिलक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं वर्मिलियन को। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्या ही चीज होने वाली थी, कि वो मुस्टैच ग्रो करने के बारे में सोच रहा था या वर्मिलियन स्पॉट लगाने के बारे में सोच रहा था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वाज इट मेल और फीमेल? तो ये क्या था? स्नेक मेल था या फीमेल था? आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिदर्ड इनटू माई लैप। अनवाउंड यानी टू रिलीज। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि स्नेक ने अपने आप को मेरी बाह से
हटा लिया था, यानी मेरी वहां से हट गया था और धीरे धीरे स्लिदर होके यानी मूव करके वो चला गया कहाँ, मेरी गोद में। From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Crept यानी to move slowly, quietly with the body close to the ground. अब ये कहाँ गया, मेरी लैप से, ये मेरी गोद से उतरकर धीरे धीरे गया ये टेबल पर और मूव टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ मूव करने लगा। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. Closer quarter यानी very near to a person or thing. तो ऐसा क्यों? शायद वो अपनी रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था मिरर में, बहुत पास से, लाइक दिस। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। अब चूंकि जो स्नेक था, ठीक है, वो उनके ऊपर से हट कर कहाँ चला गया था, टेबल पर, तो वो कहते हैं अब मैं केवल एक ग्रेनाइट की इमेज नहीं रह गया था, यानी जो नरेटर है, जो डॉक्टर है, वो भी अपनी स्टोन इमेज से एस्केप हो गए थे, आप कह सकते हैं। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मैं अचानक से एक इंसान बन चुका था, फ्लैश एंड ब्लड, यानी फ्लैश एंड ब्लड एक फ्रेज है जिसका मीनिंग आप यहाँ कह सकते हैं कि वो अचानक से क्या हुआ, स्टोन इमेज से अपनी फ्री हो गए और एक इंसान बन गए थे, जीते जागते इंसान बन गए थे। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब वो कह रहे हैं मैंने अपनी अभी भी सांस रोकी हुई थी और मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा। अब मैं चुपचाप से डोर से होकर वरांडा में आ गया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। लीप्ड यानी जंप या मूव क्विकली। अब वरांडा से उन्होंने गए, वहां से फटाफट से जंप लगाई उन्होंने यार्ड में और वहां से दौड़ पड़े जितनी भी वो दौड़ सकते थे। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। अब ये कहते हैं ईच ऑफ अस, ये हमारे राइटर हैं, ठीक है, वो कहते हैं ओ अब हमने ली चैन की सांस। फ्यू एक वर्ड है, एक साउंड है यूज टू एक्सप्रेस रिलीफ और फैटिक। हीव्ड ए साई यानी सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड। तो कहते हैं हम सब ने चैन की सांस ली। somebody asked, अब उनमें इन्हीं लोगों में से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। डॉक्टर क्या आपकी वाइफ बहुत मोटी है? अब डॉक्टर क्या कहते हैं, नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज। विल्ड यानी हैविंग ए विल, गॉड की इच्छा कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। रीडी यानी टॉल एंड थिन, एंड स्प्रिंटर समवन हु रन्स शॉर्ट डिस्टेंसेस वेरी फास्ट। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मोटी नहीं थी, अब मेरी लाइफ कंपेनियन जो है, मेरी जो वाइफ है, वो बहुत पतली दुबली सी है, जो एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर की तरह है। स्प्रिंटर यानी कह सकते हैं जो वेरी फास्ट, जो रनिंग करते हैं, ठीक है। समवन एल्स आस्क्ड, अब किसी और ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेड डिड द स्नेक फॉलो यू। डॉक्टर जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक ने आपको भी फॉलो किया था? डॉक्टर रिप्लाइड आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने रिप्लाई किया कि मैं दौड़ रहा था, बस दौड़ रहा था जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ इन टू के बाथ। स्मीयर यानी टू स्प्रेड इट स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस। वो कह रहे हैं तुरंत मैंने एक ऑयल लिया और अपनी बॉडी पर उसको स्मीयर किया और फौरन से मैंने एक बाथ लिया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, मैंने कपड़े चेंज किए अपने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब अगली सुबह लगभग सुबह 8:30 के आसपास वो अपने एक फ्रेंड और अपने एक दो और लोगों के साथ अपने रूम में गए ताकि वो अपनी जो चीजें हैं वहां से हटा सके। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने वहां देखा कि हमारे पास ज्यादा कुछ सामान वहां था ही नहीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, किसी चोर ने मेरी सारी चीजें, ज्यादातर चीजें जो है वहां से रिमूव कर दी थी, यानी चुरा ली थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा साफ हो चुका था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल रिजल्ट। लेकिन रियली में सब चीजें साफ नहीं हुई थी, ठीक है, यानी सब चीजें नहीं चुराई गई थी। चोर ने पीछे छोड़ दिया था, एक चीज छोड़ दी थी। क्या छोड़ दी थी? व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। तो राइटर पूछते हैं कि वो क्या चीज थी जो उस चोर ने छोड़ दी थी। तो डॉक्टर सेड माय वेस्ट द डर्टी वन। तो डॉक्टर कहते हैं मेरी वेस्ट छोड़ दी थी उस चोर ने, द डर्टी वन जो गंदी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी उस चोर को भी सफाई का एक सेंस था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर।
ठीक है, तो वो चोर उसको लेके जा सकता था और उसको यूज करता था, उसको यूज कर सकता था उसको सोप और पानी से धोने के बाद। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो किसी ने पूछा क्या आपने अगले दिन भी स्नेक को देखा? तो डॉक्टर लाफ्ड, अब डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस, नहीं मैंने उसको उसके बाद से कभी नहीं देखा। इट वाज ए स्नेक विद विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, टेकन अवे यानी अट्रैक्टेड बाय, यह एक स्नेक था जो अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया था। ओके, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ह्यूमरस स्टोरी है ना, पढ़कर हंसी आ रही होगी आपको, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।